टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि क्लास 11th में आपने ये स्टडी किया। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जो है, इसके बेस पे हम ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो बेटर है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाना जाए। सो व्हाट्स इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर electron and phile stands for love. So electrophile are those chemical species which have love for electrons, and the word nucleophile is formed of two words, that's nucleo and next one is phile. So nucleo stands for what? Nucleus, and phile stands for what? लविंग। सो न्यूक्लियस लवर जो है उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लवर है उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। क्लियर या नहीं? तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज नेगेटिव रहता है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को चाह रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिव चीज को चाह रही है। अगर कोई चीज नेगेटिव को चाह रही है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगी। अगर आपको लगता है कि हमें कंसेप्ट की कुछ कमी है, नॉलेज की कुछ कमी है, एंड इफ योर इंटेंशंस आर क्लियर, तो आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ सीखना है। सो इलेक्ट्रोफाइल स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन लवर्स, मींस दीज केमिकल स्पीशीज हैव शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे हैव लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ओके? And nucleophile means nucleus loving species. So nucleus is a positive charge. So positive charge को लव करने वाली कौन सी चीज हो सकती? वो चीज न्यूट्रल भी हो सकती है और वो चीज चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो एक कंट्राडिक्शन खड़ी हो जाएगी कि सर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल वाला चार्ज कैसे चाहेगा? मतलब अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव न्यूट्रल चीज कैसे उसको चाहेगी? तो केमिस्ट्री में न्यूट्रल स्टैंड्स फॉर कि नो चार्ज, बट वी हैव टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेटअप। सो इफ द स्पीशीज हैज नो नेट चार्ज बट दैट हैज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी से कि दैट स्पीशीज इज इलेक्ट्रोफाइल। If a species is neutral and that has sufficient number of electrons, but that species must have a lone pair. Must have what? A lone pair. That will be called as a nucleophile. So nucleophile, अब हम one on one examples पे चलेंगे। तो nucleophile जो हो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है? बताइए। हो सकता है, ठीक है, बट ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा? ये गलत है। ये न्यूट्रल चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल एंड नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं बट न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ओके, डन। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको लेके चलेंगे। सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, सो इलेक्ट्रोफाइल में जैसे मैंने लिखा Cl+, आप 8th 9th से सीखते आ रहे हैं Cl- यानी क्लोराइड, लेकिन आज हम लिखने जा रहे हैं Cl+। तो क्या पढ़ेंगे इसका नाम? Cl+ का क्या नाम है? क्लोरीनियम। दिस इज व्हाट? क्लोरीनियम आयन है, क्लोरीनियम आयन। ऐसे ही अगर मैंने Br+ लिखा, I+ लिखा, और मैंने जनरल में लिखा X+, सो नो दिस X+ is called हेलोनियम। क्या कहेंगे इसको हम लोग? दिस इज क्लोरीनियम, ब्रोमियम, आयोडीनियम। सो दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स। दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स। थोड़ा सा अगर हम ये देखें तो आपको मालूम है Cl के पास 2, 8, 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लेकिन जब Cl+ हो जाए तो इसके पास 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते। बच्चे कितने होते हैं? 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। डन। इसी तरह से दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 मैंने लिखा NO2 प्लस लिखा। क्या लिखा मैंने? NO2 प्लस। दूसरा मैंने लिखा CO2 और नेक्स्ट मैंने लिखा SO3। तो ये 3 केस आपके नीट के लिए बड़े स्पेशल केस है कि NO2 प्लस, CO2 प्लस, CO2 एंड SO3। इस NO2 को क्या नाम पढ़ते बच्चे? क्या आप बोल सकते हैं NO2 का नाम क्या है? सो दिस NO2 इज कॉल्ड नाइट्रोनियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, क्लियर? तो नाइट्रोनियम का यदि हम स्ट्रक्चर बनाए, सो दिस इज N डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन कभी भी कहीं भी किसी भी कंपाउंड में अगर वो 4 बॉन्ड्स बनाता है तो थंब रूल है कि आपको प्लस बताना ही बताना है। मतलब नाइट्रोजन चौथी बॉन्ड जब भी बनाएगा, वो चाहे 4 सिंगल बनाए, चाहे 2 डबल बनाए, 1 डबल 2 सिंगल बनाए, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बनाए, सो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आना ही आना है जब 4 बॉन्ड्स हो। ओके, क्लियर? और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाऊं, सो दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O। तो बच्चों, जैसे केमिकल बॉन्डिंग बड़े मजे से पढ़ा होगा आपने, अच्छी तरह से आपने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर पकड़ रखी होगी, तो वही चीजें हम यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसे ही यदि मैं SO3 का केस ले लूं, सो दिस इज SO3 और ये चीज आ गई। तो नीट और जेई का ये स्पेशल क्वेश्चन है कि NO2 प्लस, CO2 और SO3 किस कैटेगरी में आएंगे। और बच्चे मोस्टली क्या है, यहीं पे धोखा खाते हैं कि नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, अगर इसका ऑक्टेट पूरा है तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। बच्चों का यहां पे भी टेंशन हो सकती है कि कार्बन के बाद तो 2 डबल बॉन्ड है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही SO3 में सल्फर के बाद 3 डबल बॉन्ड से, तो यहां पे भी कोई कमी नहीं दिखती है। लेकिन कंसेप्ट आता है कि जब सेंट्रल एटम के बाद, क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम के साइड में मल्टीपल बॉन्ड लगी हुई हो। क्या लगी हो? दिस इज द मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज द मल्टीपल बॉन्ड्स, these 2 are what? Multiple bonds. These 3 are what? So double bond and triple bond are called what? Multiple bond. So multiple bond जब भी सेंट्रल एटम के साथ लगेगी तो it is understood कि जो साइड वाला एटम होगा that will be more competent, more electronegative, more powerful, और इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। सो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट करेंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसके कारण नाइट्रोजन के पास कमी का एहसास होगा और यही इसको बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स towards the oxygen atom, which makes carbon electron deficient, and carbon is a part of the carbon dioxide, and that's why CO2 is an electrophile. In case of SO3 there is 3 double bonds. Okay, so बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है 12 इलेक्ट्रॉन है, सर ये तो ज्यादा है, यहाँ पे जरूर से ज्यादा है। यस, सल्फर 12 तक कमोडेट करता है, बट यहां पे क्या हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग, मल्टीपल बॉन्ड का शिफ्टिंग, यानी इसका जो झुकाव होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो झुकाव होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द टर्मिनल एटम यानी ऑक्सीजन एटम्स, व्हिच मेक्स सल्फर डेफिशिएंट, एंड सल्फर डेफिशिएंट मींस SO3 विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। आई थिंक इतना पॉइंट आपका क्लियर है या नहीं?